हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नर्सिंग नॉलेज पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सेल, जो कि बॉडी की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेल सेल क्या होता है? सेल इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। जो सेल है वो बॉडी की सबसे छोटी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। जिस तरह घर ईंट से बनता है उसी तरह बॉडी सेल से बनती है। बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, उससे ही हमारी पूरी बॉडी बनती है। इट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1965। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर सेल को डिस्कवर्ड किया था। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। देखो, जो सेल होती है, सेल का कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये गोल भी हो सकती है, चपटी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है। इसका कोई पर्टिकुलर मतलब शेप नहीं होती। ये किसी भी शेप की हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल। सेल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जो सेल है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा होता है न्यूक्लियस। जो आउटर लेयर होती है ये सेल मेम्ब्रेन होती है, और ये न्यूक्लियस होता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है ये इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। और ये ऑर्गेनल्स होते हैं जो ये साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते रहते हैं। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल की आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, और इसकी थिकनेस 7.5 nm होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। पहला है गिव शेप एंड साइज। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल को एक शेप और साइज है उसका मेंटेन करके रखती है। अगर मेम्ब्रेन ना हो तो जो सेल है उसकी शेप नहीं रहेगी, मतलब जो वो क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा, वो टूट जाती है सेल। जैसे आप एक बैलून का एग्जांपल ले सकते हो। बैलून की जो आउटर लेयरिंग होती है वो उसकी शेप बना के रखती है। अगर आउटर लेयर नहीं होगी तो उसकी शेप नहीं रहेगी, मतलब वो स्प्रेड हो जाता है जो उसका अंदर का मटेरियल होता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट भी करती है। जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है उससे प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है सेलेक्टिविटी परमेबल। इसका मतलब है जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कुछ ही सब्सटेंस को अंदर बाहर आने जाने देती है। क्या होती है, सेल सेफ रहती है, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक सिक्योरिटी गार्ड का भी काम करती है। नेक्स्ट है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिशन। गैसेस का एक्सचेंजेस भी करती है। ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है सेल, और इससे क्या नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट 2 जो है साइटोप्लाज्म। जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड सेल। सेल के अंदर जो एक जेली लाइक फ्लूइड होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। इसी के अंदर जो सारे ऑर्गेनल्स होते हैं वो तैरते रहते। ये जो फ्लूइड होता है ये थोड़ा थिक होता है और कलरलेस होता है। ये सब्सटेंस को घोलने का काम करता है, और इसके अंदर
से लेके 90% तक वाटर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसके अंदर, और कुछ विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के विटामिन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉस्फेट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के फंक्शंस के बारे में। साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, स्पॉट ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनके बारे में। पहला आता है माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये एनर्जी बनाता है। विदाउट एनर्जी सेल काम नहीं करेगा। जैसे बिना बैटरी के फ़ोन काम नहीं करता, वैसे ही बिना एटीपी, बिना एनर्जी के सेल भी कोई काम नहीं करता। इट इज़ ए रोड शेप स्ट्रक्चर। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो एक रोड शेप या फिर हम बोल सकते हैं जूते के आकार की स्ट्रक्चर होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया से दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। पहला होता है आउटर मेम्ब्रेन एंड दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ होती है। वो कुछ फोल्ड्स होते हैं, ये जो फोल्ड्स प्रेजेंट हैं ये फोल्ड्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन। और जो इनर लेयर होती है इसी को ही हम क्रिस्टी बोलते हैं। और एक ये आउटर लेयर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में। एटीपी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल की एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो फूड को CO2 और वाटर में सिट्रिक एसिड साइकिल द्वारा चेंज कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम। इट इज स्फेरिकल शेप ऑफ स्ट्रक्चर made of RNA and protein, also known as protein factory. Ribosome are found on outer surface of endoplasmic reticulum. जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाला एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है। राइबोसोम RNA और प्रोटीन बनाते हैं, और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन बनाती है। राइबोसोम के अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। और इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन का प्रोडक्शन करती है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। और राइबोसोम रिपेयर का भी काम करती है, वुंड हीलिंग का भी काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है बहुत सारी रेटिकुलम से मतलब आपस में जुड़ी रहती हैं, और ये 2 टाइप्स की होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होती है उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और जो स्मूथ होती है उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। और इसका फंक्शन होता है प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। इसका फंक्शन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी होता है। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की, ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। सिंगल मेम्ब्रेन जो लाइसोसोम होती है उसकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। दीज आर द लार्ज रेगुलर स्ट्रक्चर सराउंड बाय यूनिट मेम्ब्रेन। लाइसोसोम आर फिल्ड विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम होती है एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है उसके, और ये इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होता है, फिल्ड होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। अगर कोई जो सेल के अंदर ऑर्गेनल है वो डैमेज हो जाता है या
किसी ऑर्गेनल की डेथ हो जाती है मतलब, तो ये क्या करता है, एंजाइम रिलीज करके उस वेस्ट को डेस्ट्रॉय कर देता है, बिल्कुल उसको ख़त्म कर देता है। ये क्लीनिंग सिस्टम होता है, क्लीनिंग का काम करता है, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइसोसोम के फंक्शन। डाइजेशन ऑफ वेस्ट, ये जो वेस्ट होता है उसको खा लेता है, उसको ख़त्म कर देता है। डेस्ट्रॉय डैमेज ऑर्गेनल्स, जो डैमेज ऑर्गेनल्स होते हैं उनको क्या कर देता है, डेस्ट्रॉय कर देता है। रिमूवल ऑफ अनवांटेड डैमेज सब्सटेंस एंड फॉरिजन बॉडी लाइक बैक्टीरिया। लाइसोसोम क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो फॉरिजन बॉडी होती है उनको क्या करता है, बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल का काम करता है, और डाइजेशन का भी काम करता है, जिसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, पैकेजिंग एंड सिक्रेशन सेंटर। जो गोल्जी बॉडी होती है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये लिपोप्रोटीन के बने होते हैं, और ये क्या करते हैं, पैकेजिंग का काम करते हैं। इसके फंक्शंस हैं मॉडिफाइंग एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर्म्स लाइसोसोम। ये लाइसोसोम को बनाता है, और प्रोटीन को बना के उसको मतलब पैक करके उसको ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के पास में पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर होती है, मेड ऑफ सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल्स से भी बने होते हैं, और इसे सेंट्रियोल्स भी कहते हैं। और इसके फंक्शंस हैं हेल्प इन सेल डिवीज़न, फॉर्म ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स। ये सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं, और जो स्पाइंडल फाइबर है वो बनाते हैं। सेल डिवीज़न में सेंट्रोसोम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का ब्रेन होता है, और यह क्या करता है, सबको कंट्रोल करता है। जो न्यूक्लियस की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के अंदर सबसे बड़ी स्ट्रक्चर होती है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बिना सेल जीवित नहीं रहती। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इट इज़ ओवल शेप। जो न्यूक्लियस होता है उसके डबल मेम्ब्रेन होती है, और ये ओवल शेप का होता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट है न्यूक्लियस के फंक्शंस। न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, transmission of genetic information, formation of ribosome and RNA responsible for growth and division of cell, protein synthesis control the metabolic activity of cell, storage of DNA, RNA, ribosome. Major function of nucleus are the control of cellular activity and storage of hereditary material. जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स भी, सब डीएनए वगैरह, आरएनए वगैरह सब स्टोर रहते हैं उसके अंदर, जो ग्रोथ के लिए, सेल डिवीज़न के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर होती है। उसके अंदर क्या होता है, पोर्स पाए जाते हैं जिसे न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो वो इसके आर पार जा सकते हैं। कंट्रोल एक्सचेंज का ये काम करता है, मतलब कुछ जो सब्सटेंस होते हैं वो मूव करते हैं, के अंदर बाहर जा सकते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच के जो बैरियर का काम करते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म की तरह ही एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, फ्लूइड होता है।
और इसी फ्लूइड को न्यूक्ली फ्लूइड या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसका काम होता है स्पॉट एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियस को स्पॉट करता है। और इसके अंदर क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है एक, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और इसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर होती है जो बहुत सारे क्रोमैटिक आपस में मिलते हैं तो क्रोमोसोम बनाते हैं, और ये जीन की हेल्प से मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुण पहुंचाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इस वीडियो में सेल को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल डिवीज़न को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।